आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। पीएनबी बैंक के नए एमडी श्री अशोक चंद्र जी के निर्देशानुसार पीएनबी 13 फरवरी को 200 से अधिक शहरों में एमएसएमई आउटरीच के तहत प्रोग्राम आयोजन कर रहा है। उद्यमियों को बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। डीजीएम एमसीसी नहन अमित दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑन द स्पॉट कंसल्टेंसी के साथ बैंक की स्कीमों के बारे में व उद्यमियों को इन प्रिंसिपल सैंक्शंस देना भी रहेगा प्राथमिकता। हमारे बैंक के नए एमडी श्री अशोक चंद्र जी के दिशा निर्देशों से पीएनबी इस आगामी 13 फरवरी को 200 से अधिक शहरों में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। एमसीसी नान भी इसी कड़ी में जुड़ के पोंटा साहब के हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 13 फरवरी को एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे एमएसएमई उद्यमियों को ऑन द स्पॉट कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, उनको हमारी बैंक की डिफरेंट एमएसएमई स्कीम्स के बारे में जानकारी देना और ऑन द स्पॉट इन प्रिंसिपल सैंक्शन देना भी है। इसी कड़ी में उन्हें हमारे सारे आए हुए एमएसएमई उद्यमी को डिजिटल बैंकिंग की सेवाओं के बारे में बताना भी इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। मैं अपने सारे पोंटा साहब, कालाम और सिरमौर के एमएसएमई उद्यमियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 13 फरवरी को 10 बजे के बाद 10 बजे ऑनवर्ड्स हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोंटा साहब, आप सब आमंत्रित हैं। थैंक यू। हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, तो वहीं जिला मंडी में गौ माता के साथ दुष्कर्म करके निर्मम हत्या की जाती है। इस घटना से जहां पूरा हिमाचल लज्जित है, वहीं इस शर्मनाक घटना के विरोध में जिला बिलासपुर ग्राम पंचायत ओहर के प्रांगण में ग्राम पंचायत ओहर के प्रधान प्रेमलता ठाकुर की अगुवाई दर्जनों महिलाओं ने रोष रैली निकाली तथा जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़कर सलाखों के पीछे कर कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घट सके। महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधान प्रेमलता ठाकुर ने कहा कि आज चिट्टे की वजह से ही इस तरह की घिनौनी हरकतें हो रही हैं, इसलिए इस नशे रूपी दानव को खत्म करने के लिए हर आदमी को आगे आने की आवश्यकता है, तभी नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जा सकती है। इस दौरान सभी महिलाओं ने सरकार से मांग की कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूह के अलावा काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। राधे राधे जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत ओहर प्रेमलता ठाकुर। आज मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि आज हमने बहुत सारी महिलाओं को अपनी पंचायत घर में इकट्ठा किया हुआ था कि हमारी गौ माता के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके विरोध में हमने आज एक छोटी सी यहाँ पे एक रैली निकाली थी कि जो भी ये हमारी गौ माता के साथ दुष्कर्म हुआ है, उन दोषियों को हम सरकार से ये निवेदन किया हम सब ने कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए। क्योंकि ये जो कृत्य हमारे समाज में हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनमें लगाम लगाई जाए। अगर सरकार इन पे लगाम नहीं लगाती है तो भविष्य में हम सभी नारी शक्ति इसका कड़ा विरोध करेंगे और सड़क पे उतर आएंगी। ये हमने आज सब ने मिलकर संकल्प लिया और मैं चाहती हूँ कि जो संकल्प ओहर पंचायत ने लिया वो सभी पंचायतें मिलके ये संकल्प लें कि जो हमारी गौ माता के साथ हुआ है वो कभी भी भविष्य में ना हमारी गौ माता के साथ हो, ना किसी बच्ची के साथ हो, ना किसी महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म हो। ये आज हमने उन दोषियों के खिलाफ होके एक रैली निकाली ग्राम पंचायत ओहर में। जय श्री राम। लगी पढ़ने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, वो अमृत की दाता है, वो अमृत की दाता है। गाय हमारी माता है, वो अमृत की दाता है, वो अमृत की दाता है, वो अमृत की दाता है।
सरकारी स्कूल के 50 छात्रों के विदेश जाने पर बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। प्रदेश सरकार की पहल से पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को विदेश जाने का मौका मिला है। इसमें उन छात्रों को लिया गया जो अपनी क्लास में टॉपर रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री ने छात्रों के इस दल को सुबह 10:30 बजे रवाना किया। 8 से 18 फरवरी तक ये छात्र अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बड़े भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित वहां बनेंगे। और जैसा मुझसे पूर्व राजेश जी ने कहा, आज के दिन के हमारे, मैं समझता हूं, मुख्य हमारे आकर्षण, हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट, हमारे सभी मेधावी छात्र और हमारे मीडिया के बंधु, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है तो स्वाभाविक है वो सरकार और शिक्षा विभाग के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक के हिमाचल के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि हमारे गांव के स्कूलों के, हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों से हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक्सपोजर टूर होगा। यहां पर मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हम चर्चा कर रहे थे। मैंने राजेश जी से भी पूछा कि प्रथम बार, जैसे सीएम साहब पूछ रहे थे कि दिल्ली आप कब गए, शिमला कब आप आए, तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से उन बातों का स्मरण कर रहा था। हालांकि मैं बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ा था कि मैं भी अपने जीवन में प्रथम बार दिल्ली तब गया था जब मैं 10th के एग्जाम दे चुका था। और जहां तक तो अंतर्राष्ट्रीय दौरे की बात थी, तो मैं और सोहनलाल ठाकुर जी इकट्ठे ही दुबई गए थे जब हम 40 से ऊपर, मेरी एज तो 40 से ऊपर थी, और भाई सोहनलाल ठाकुर जी तुम्हारे से बड़े हैं। तो ये मैं समझता हूं ये प्रदेश सरकार विभाग के लिए तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल है। और मुझे भी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की सीएम साहब के आशीर्वाद से, पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से मुझे मिली थी। और जो सीएम साहब के पहले दिन ही जो हमारे विभाग को दिशा निर्देश थे, हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के साथ था, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि निजी क्षेत्र के स्कूल भी काफी हद तक उन्होंने भी अपना एक स्थान बनाया है, लेकिन हमारा ये ध्येय था कि सरकारी स्कूल किसी भी दृष्टिकोण से पीछे ना रहे। और आज उसका ही, उसी सोच का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, उसका ही परिणाम है कि आज दो आप देशों का भ्रमण ये हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। इसके लिए मैं समस्त यहाँ पर जो उपस्थित हमारे पेरेंट्स हैं, इन प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोलन में जिंदा महिला का कागजों में अंतिम संस्कार का मामला, कई लोगों पर संदेह है। जिंदा महिला का कागजों में दाह संस्कार करने के मामले में नगर निगम की शिकायत पर सोलन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में दाह संस्कार के नाम पर लकड़ी लेने वाले संदेह के घेरे में आ गई है। साथ ही नगर निगम की ओर से कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, शादी के सपने दिखा सैन्य अधिकारी ने युवती की लूटी आबरू। हिमाचल प्रदेश में युवतियों, बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें शादी का झांसा देकर आरोपी भोली भाली लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कई मामलों में पीड़िता गर्भवती भी हो जाती है। सेना में कार्यरत अधिकारी पर लगे आरोप, इसी कड़ी में ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से सामने आया है, जहां एक युवती ने सेना में कार्यरत अधिकारी पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। इंस्टाग्राम पर हुई युवती की दोस्ती पीड़िता ने मामले में पालमपुर थाने में 0 FIR दर्ज करवाई है।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी दिल्ली में तैनात है। उसने बताया कि उसकी आरोपी से पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर मिलने का प्लान बना। पीड़िता ने बताया कि पहले दोनों 1-2 बार मिले, शादी का झांसा देकर बनाया संबंध। इसी दौरान एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार के पास चंडीगढ़ गई हुई थी। वहां पर युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया। युवक ने उससे शादी करने के झूठे वादे किए और बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां पर उसने कथित रूप से संबंध बनाए। लेकिन इसके बाद युवक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। गर्भवती हो गई युवती। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वो गर्भवती हो गई। ऐसे में आरोपी अपने एक दोस्त के साथ पालमपुर आया और उसे भी वहां निजी होटल में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ पर आरोपी ने उसे एक दवाई खाने को दी, जिससे उसका कथित गर्भपात हुआ। उधर पीड़िता की शिकायत के आधार पर पालमपुर पुलिस थाने की टीम ने जरूर FIR दर्ज कर ली है। मामले की पुष्टि करते हुए DSP पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।